मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे बिन मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक जलाए न कोई। तेरे बिन मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक जलाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको ध्याता रहूं मैं। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको ध्याता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। आज का ये पावन दिवस, चैत्र मास का दूसरा दिवस, गुरु पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। अभी आप सुन रहे थे शुभ मुनि से, युवाचार्य जी से, गुरु की महिमा, गुरु का स्थान क्या होता है। भारत की संस्कृति में जो गुरु का सर्वोच्च स्थान है, अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। पश्चिम की संस्कृति में इसका कोई अनुवाद भी नहीं है। वो गुरु को टीचर के रूप में मानते हैं और शिष्य को स्टूडेंट के रूप में। परंतु जो गुरु की महिमा है, जो गुरु का स्थान है, वो टीचर नहीं ले सकता। जो शिष्य का स्थान है, वो स्टूडेंट नहीं ले सकता है। एक रिलेशन है स्टूडेंट और टीचर का, एक रिलेशन है गुरु और शिष्य का। गुरु का सीधा संबंध शिष्य से होता है और शिष्य का संबंध सीधा गुरु से होता है। शिष्य का संबंध गुरु से हृदय से होता है, गुरु का शिष्य के संबंध
हृदय से होता है, उसकी आत्मा से होता है। परंतु टीचर और स्टूडेंट का संबंध केवल बौद्धिक होता है, केवल शब्दों के आधार पर होता है, केवल आदान प्रदान पर होता है कि मुझे मेरा जीवन में डिग्री मिल जाए, नौकरी मिल जाए, सर्वोच्च स्थान मिल जाए। परंतु भारत की संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है। माता, पिता और गुरु तीनों ही जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब प्रश्न है, गुरु कौन होता है? गुरु का व्यक्ति विशेष नहीं होता, गुरु एक तत्व होता है, गुरु एक अस्तित्व होता है। गुरु जो आपको व्यक्तित्व से अस्तित्व की ओर ले जाए। यदि हम व्यक्तित्व को महत्व देते हैं, टीचर व्यक्तित्व बनाता है स्टूडेंट का, और स्टूडेंट टीचर को कुछ इनाम दे देते हैं, परंतु गुरु व्यक्तित्व नहीं बनाता। गुरु व्यक्तित्व को काटता है और अस्तित्व को ले जाता है। दो शब्द हैं, एक व्यक्तित्व, एक अस्तित्व। व्यक्तित्व का संबंध देश से, पद से है, प्रतिष्ठा से, समाज से, राष्ट्र से, विश्व से। अस्तित्व का संबंध तुम्हारी भीतर की चेतना से, अंतरात्मा से, ज्योति से, शुद्धता से, पवित्रता से। अब आप देखिए, जो गुरु आपके व्यक्तित्व को तोड़ दे, अस्तित्व के ले जाए, वो गुरु होता है। तो गुरु किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले सकते, गुरु एक तत्व होता है। गुरु किसी परंपरा संप्रदाय से संबंध नहीं रखता। गुरु किसी जाति और कुल से भी कोई महत्व नहीं रखता। किस जाति का है, किस कुल का है, किस परंपरा का है, किस धर्म का, इससे कोई मतलब नहीं। हरिकेश उन्हीं चंडाल में, परंतु उन्होंने किस प्रकार भगवान महावीर के शरण में आकर के और सारे पापों को धो डाला और मुक्ति का वर्ण कर लिया। तो कैसी भी जाति हो, कैसा भी कुल हो, कोई महत्व नहीं रखता। गुरु वह है जिसने आपके जीवन में धर्म दिया हो। धर्म शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु वह है जिसने आपको संसार से मुक्ति की ओर ले जाने का प्रयास किया। गुरु वह है जो आपको संसार से तिरने की ओर ले जाए। तिन्नानंद आर्यानंद, ये शब्द अरिहंतों के लिए है, पर गुरु के लिए भी लागू होते हैं कि गुरु स्वयं गिरता है और को उतारता है। गुरु वह है जो मुक्ति की ओर आपके कदम बढ़ाता है। गुरु वह है जो आपको जीवन की कला सिखाता है। गुरु वह है जिसने अपने जीवन में विशेष आपके जीवन का निर्माण किया हो। गुरु वह है जो कभी कठोर भी होता है, कभी चाबुक भी लगाता है, परंतु आपके लिए भरपूर विनय है। जो विनय देता है, जो विनय सिखाता है, वो गुरु है। गुरु पूर्णिमा का शब्द ये है कि गुरु जैसे पूर्णिमा का चांद निकलता है तो अंधकार पूर्ण दूर हो जाता है, ऐसे गुरु पूर्णिमा की चांद की तरह होते हैं जो शिष्य के अंधकार को दूर करके पूर्णता की ओर ले जाते हैं। तो गुरु जिसने आपको विनय सिखाई है, गुरु जो स्वयं गिर चुके हैं और औरों को तारते हैं। तिन्नानंद आर्यानंद। अब आप देखिए, यदि आपके जीवन में संसार सागर से पार होने का रास्ता बताता है तो वह गुरु बताता है। इसलिए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को नमस्कार किया है। भारत की संस्कृति में गुरु को ब्रह्मा, गुरु को विष्णु, गुरु को महेश्वर, सब कुछ गुरु को मान लिया गया। गुरु के भीतर जो आत्म तत्व है वो गुरु आत्म तत्व आपकी परिपूर्णता कर देता है। इसलिए कहा है, सतगुरु की महिमा अनंत की उपकार, सतगुरु की महिमा अनंत की उपकार, अनंत लोचन भारियो, अनंत दिखावर
सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत की उपकार, उस सतगुरु का अनंत उपकार है जिसने अनंत की ओर ले गए। अनंत भीतर जो हमारे भीतर अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, अनंत दर्शन है, वो गुरु वो आपको अनंत की ओर ले जाए। उस गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु भी तीन प्रकार के होते हैं, एक गुरु, एक सतगुरु, एक परम गुरु। परम गुरु जो परमात्मा से मिला दे, सतगुरु जो सत्य की ओर ले जाए, आपके भीतर जो आत्मा है उसको जगा दे, और गुरु जो आपके जीवन में अंधकार है प्रकाश की ओर ले जाए। और बहुत से गुरु होते हैं, कुल गुरु होते हैं, विद्या गुरु होते हैं, और आपकी परंपरा के गुरु होते हैं, वो ठीक है, उनका भी आप समझते हैं तो महत्व हो सकता है, परंतु वो गुरु जो आपके जीवन में परम उपलब्धि को ले जाए। तो परम गुरु कौन है? परम गुरु हमारे अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान वो परम गुरु। और तीर्थंकर, सभी तीर्थंकर जो स्वयं सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं और औरों को सिद्ध बुद्ध और मुक्ति की राह ले जाते हैं, ऐसे परम गुरु को हम नमन करते हैं, जिन्होंने हमें साधना दी, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया, आत्मदृष्टि दी और आत्मा में जीने की राह सिखा। उस गुरु को नमन करें। गुरु क्या करता है? गुरु की आवश्यकता क्या है? आप कहेंगे गुरु की आवश्यकता क्या है? गुरु की आवश्यकता यह है कि किस प्रकार, किस उपाय से शिष्य को आत्मरमन की ओर ले जाए। जैसे डॉक्टर के पास कोई रोगी जाता है तो रोगी को देख करके डॉक्टर बताता है कि इस तरह से आप ये उपाय करोगे, ये मेडिसिन लोगे, ये उपचार करोगे, ये पथ्य करोगे, इतना रेस्ट करोगे, इतने दिन का ये कार्य करोगे तो तुम ठीक हो जाओ। ऐसे गुरु वो होता है कि शिष्य को किस प्रकार के उपाय से, किस प्रकार की साधना से, उस साधना से आत्मरमन की ओर ले जाए। और गुरु वह है जो साधक को, जो शिष्य को प्रसन्नता पूर्वक उसके मनोभावों को पहचान करके उसको साधना की ओर ले जाए। और ये बात कौन कर सकता है? वही गुरु जिसने अपने भीतर आत्मा की ज्योति जगा ली है, जो आत्म रमन कर रहा है, जो आत्मगत भावों में रमन करता है, और कोई नहीं कर सकता। संसार में सबसे कठिन कार्य है, वो क्या कार्य है? आप बताओ, सबसे कठिन कार्य संसार में क्या है? बोलो। धन कमाना, आपके पुण्य से धन मिल जाता है, यश भी पुण्य से मिल जाता है, कोठी बंगला भी पुण्य से मिल जाता है, बेटा भी पुण्य से आ जाता है, पत्नी भी मिल जाती है, संगी साथी भी मिल जाते हैं, परंतु सबसे कठिन कार्य क्या है? बोलो, क्या करना? सबसे कठिन कार्य है चित्त का विरोध। तो मन चंचल है, मन भागता है, वो गुरु आपके मन को एकाग्र करके चैतन्य की ओर ले जाए, भीतर की ओर ले जाए, ये सबसे कठिन कार्य। योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग किसे कहते हैं? ये योग नहीं आजकल जो आसन प्राणायाम करते हो, ये तो शारीरिक बात है। योग जो मन वचन काया की साधना करके आपका मन चित्त का निरोध कर दे, और वो चित्त जो बाहर जाता है, बाहर घूमता है, वो आपके अंतःकरण में समाहित हो जाए। ये कठिन कार्य कौन कर सकता है? गुरु के सानिध्य में आने से, उसकी कृपा लेने से, उसके भीतर उसकी शरण में आने से ये कार्य बड़ी शीघ्र से हो जाता है। गुरु की आवश्यकता क्या है? आप कहेंगे हम भी गुरु हैं, परंतु गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि गुरु जानता है साधक को किस समय क्या आवश्यकता है। जैसे कोई रोगी हो जाता है तो डॉक्टर जानता है इस समय इसको क्या भोजन देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए। मां जानती है, बच्चा बीमार है, टाइफाइड है, मलेरिया है, वो मां से आइसक्रीम मांगता है, वो चॉकलेट मांगता है,
वो मिठाई मांगता है तो माँ नहीं देती, माँ उसके हाथ पांव बांध के डॉक्टर के पास ले जाती है और एक सुई लगा देती है। बच्चा चिल्लाता है, ये क्या कर रही है, मेरी माँ होकर के मुझे देती नहीं। परंतु माँ जानती है इस समय उसको आइसक्रीम नहीं दे सकते, मिठाई नहीं दे सकते, चॉकलेट नहीं दे सकते, उसके लिए सुई जरूरी है। इसलिए गुरु जानता है कि किस समय क्या आवश्यकता है, क्या ध्यान आवश्यक है, या प्रार्थना, या भक्ति, या जप, या तप, या कौशल, किस प्रकार किस व्यक्ति को किस तरह से साधना से जोड़ा जा सकता है। कभी किसी का मन बड़ा चंचल है, उसका मन ध्यान नहीं लगता, तो गुरु कहता है अच्छा भक्ति कर लो। भक्ति करने से मन नहीं लगता तो गुरु कहता है अच्छा जप कर लो। जप करने से मन नहीं लगता तो गुरु कहता है अच्छा तुम थोड़ा स्वाध्याय कर लो, शास्त्र का अध्ययन कर लो। फिर भी मन नहीं लगता तो गुरु कहता है अच्छा तुम कौशल कर लो। फिर ध्यान किया, धीरे धीरे गुरु ले जाता है। इसलिए औषधि वही होती है, परंतु उसको किस प्रकार भिन्न भिन्न मार्ग से ले जाया जा सकता है। तो गुरु सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गुरु आपके चित्त का, आपके मन का निरोध करके, जो मन संसार में अनादिकाल से 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटक रहा है, उस भटकन को हटा करके आपके भीतर लगा दे और चैतन्य का आत्मरमन में, आत्मचिंतन में लगा दे, वो गुरु जिसने स्वयं स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया है और दूसरों को स्वरूप का बोध देता है। इस जगत में सबसे कठिन कार्य है स्वरूप का बोध होना। श्रीमद् रायचंद कहते हैं, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख समझाम्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। हे जीवात्मा, हम सब ने अनादिकाल से अनंत अनंत बार कभी नरकों में, निगोद में, पशु पक्षी में, मनुष्य में, देव योनि में भटके हैं। स्वरूप का बोध मिला फिर छूट गया, एक बार समकत आई फिर चली गई, आई फिर चली गई। परंतु स्वरूप का बोध क्षायिक समकित मिल जाने, वो गुरु जिसने आपको समकत पक्की करवा दी और संसार के जन्म मरण से मुक्ति करा दी, वो गुरु जे स्वरूप समझा बिना, उस स्वरूप को समझे नहीं, अनंत काल तक भ्रमण किया है, वो गुरु जो आपको स्वरूप की पहचान करा दे, बोध करवा दे, उस गुरु के चरणों में पकड़ लेना और अपने जीवन को निर्मल, शुद्ध, पवित्र कर लेना। वो कौन गुरु हो सकता है? श्रीमद् रायचंद आत्म सिद्धि शास्त्र में गुरु के 5 लक्षण देते हैं। ये वचन अपनी डायरी में, अपने हृदय पर नोट कर लेना। ये बार बार ये प्रवचन आपके जीवन में काम आने वाले। गुरु कौन? पहचान करना। यदि 5 लक्षण गुरु में हो या 5 में एक भी लक्षण गुरु का हो, उसको गुरु मानना। कौन से 5 लक्षण? आत्मज्ञान, समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग, अपूर्वाणी परम शोक, सद्गुरु लक्षण योग्य। श्रीमद् रायचंद आत्मज्ञानी थे। बचपन में किसी शमशान में उनको मना किया था नहीं जाना, बालिक थे। देखा चिता जल रही, संबंधी जन वापस लौट रहे हैं, उसको मना किया गया। छोटा सा बालिक वो वृक्ष के ऊपर देख रहा है, चिंतन करते करते, क्या यही जीवन का अंत है? कई शरीर यही लाश बनेगी, यही राख बनेगी। चिंतन करते करते जाति समन ज्ञान हो गया और 900 भवों को देख लिया और उनको स्वरूप का बोध हो गया। ये भी यदि पहले की साधना की हो तो कोई निमित्त बनता है और स्वरूप का बोध हो जाता है। आत्म सिद्धि शास्त्र 1.5 घंटे में लिख दिया। कुछ बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, ये शक्ति आत्मा में होती है, स्वरूप के बोध हो जाने के बाद होती है। वो वचन 5 लक्षण, आत्मज्ञान,
समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी परम श्रुत सतगुरु लक्षण योग्य। सतगुरु का पहला लक्षण क्या है? वो आत्म ज्ञानी होगा। क्या होगा? वो आत्मा को जानने वाला होगा, वो आत्मा में रुचि रखने वाला होगा, वो आत्मा का चिंतन करेगा, आत्मा का रमन करेगा, देह रहेगी, देह और आत्मा की भिन्नता का एहसास करेगा। इस नश्वर देह में अनश्वर आत्मा, पुद्गल में चैतन्य, उस आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, और सबसे श्रेष्ठ है आत्मज्ञान। उस गुरु के पास आत्मज्ञान होगा, वो आत्मा में रमन करेगा और कोई भी उसके पास आएगा उसको आत्मा की चर्चा करेगा, आत्मरमन की बात करेगा। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान हो गया तो फिर क्या हो गया? सभी प्राणियों में समता का भाव, ऊंच नीच का भाव नहीं। ये मेरा, ये तेरा, ये धनवान, ये निर्धन, ये काला, ये गोरा, ये स्त्री, ये पुरुष, ये मेरे, ये तेरे नहीं। सब में शुद्ध आत्मा, समदर्शिता, इसको आप सामायिक कहते हैं। उसके भीतर एक समता का भाव आएगा, प्राणी मात्र के लिए समता का भाव आएगा। वो गुरु पहचान कर लेना। आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग। उदय प्रयोग का मतलब कर्म के अनुसार पुण्य होगा तो जय जयकार होगी, पाप होगा तो आपकी निंदा भी होगी। तो जीवन में पुण्य भी आता है, पाप भी आता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, धन आता है, चला जाता है, संबंधी आते हैं, वियोग भी होता है, संयोग भी होता है, परिवार बनता है, बिछड़ता है, पद आता है, जाता है, प्रशंसा होती है, निंदा भी होती है। ये सब कर्मों के अधीन है, मेरा इसमें लेना देना कुछ नहीं। यदि आज आपकी जय जयकार हो रही है तो यदि आज आपके पास धन है तो तुम्हारा पुण्य है। कल आपकी जय जयकार नहीं होती, धन चला जाता है तो पुण्य चला गया, दूसरा कर्म आ गया। इसलिए जो सतगुरु विचरे उदय प्रयोग, कर्मों के अनुसार वो चलता है। वो अपने आप को महत्व नहीं देता कि मैंने किया, मेरे कारण धन आया, मेरे कारण यश हुआ, मैं ये कर रहा हूं, कार्य हूं। ये तीसरा विचरे उदय प्रयोग। उसकी वाणी कैसी होगी? अपूर्व वाणी। वो वाणी जो कभी आपने सुनी नहीं, वो सुनते ही आपके भीतर एक रूपांतर होने लग जाता है, सुनते ही आपके भीतर एक रोमांच शुरू हो जाता है, सुनते ही आपके भीतर एक वैराग्य की झलक लगने लग जाती है, सुनते ही आपको आत्मा की ओर आकर्षण होने लग जाता है। अपूर्व वाणी। पांचवा परम श्रुत। वो वाणी जो निकलती है जैसे श्रुत होता है, परम श्रुत, शुद्ध ज्ञान, वो परम शुद्ध ज्ञान हो जाता है। ये 5 लक्षण है। फिर दोहरा देता हूं, कभी मैं पूछूंगा तो आपने बताना होगा, एक दिन प्रश्न उत्तर का होगा। सतगुरु के लक्षण क्या है? आत्मज्ञान पहला लक्षण, दूसरा समदर्शिता, समता भाव, तीसरा विचरे उदय प्रयोग, कर्मों के अनुसार विचरण करना पड़ता है, अपूर्व वाणी, परम श्रुत, सतगुरु लक्षण योग। ये 5 लक्षण है गुरु के। आगे बताया है, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सतगुरु है न सुजान, गुरु आज्ञा सम पाथ नहीं, औषध विचार ध्यान। आत्म भ्रांति सब रोग नहीं। इस संसार में अधिक रोग, 16 रोगों में सबसे बड़ा रोग आत्म भ्रांति। आत्मा पर संशय करना, पता नहीं आत्मा है कि नहीं, पता नहीं ये सच है कि नहीं, पता नहीं धर्म कर रहे हैं इसका फल मिलेगा नहीं, पता नहीं इतनी तपस्या कर रहा हूं इसका मुझे क्या मिलेगा। तप लेने पर यदि आप निदान करते हैं, ये सब आत्म भ्रांति। आत्म भ्रांति सब रोग नहीं, सतगुरु वैद्य समान। सतगुरु जो आपकी आत्म भ्रांति को मिटा के आत्म रमन की ओर ले जाए, वो सतगुरु वो वैद्य होता है, वो सुजान जैसा होता है। गुरु आज्ञा संपत्त नहीं, गुरु जो आज्ञा देता है उस आज्ञा को स्वीकार कर लीजिए। वो पथ्य है आपका, वो दवाई है, वो आपकी मेडिसिन है। और औषध विचार ध्यान, उसकी औषधि क्या है? उस गुरु
गुरु की आज्ञा का विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, ध्यान करना। तो गुरु के बारे में बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। अष्टावक्र 12 वर्ष की उम्र में राजा जनक ने उसको गुरु बना दिया। क्या 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा शरीर, और राजा जनक धर्म सभा में सब गुरुओं को बुलाता है और सोने की सींगों से मरी हुई गायों को देता है। अष्टावक्र ने सबको हिला दिया। ये सब चमार हंसने लगे, ये चमड़ी को देखते हैं। अष्टावक्र ने कहा, जीवन में 2 दृष्टि होती है, एक चरम दृष्टि होती है, एक आत्म दृष्टि होती है। ये सब चमार हैं जो मेरे शरीर को देखते हैं, मेरे भीतर आत्म दृष्टि है। चरम दृष्टि का मतलब देह को देखना, शरीर को देखना, शरीर की सजावट को लेना, चरम दृष्टि नहीं। अष्टावक्र ने आत्म दृष्टि दी, जनक को आत्म दृष्टि दी। आत्म दृष्टि से जनक ने 12 वर्ष की उम्र में उसको स्वीकार कर लिया और जनक भी कैसा शिष्य बना। शिष्य बनते ही, गुरु बनाते ही 3 प्रश्न पूछे। आप क्या पूछते हैं यदि कोई गुरु आपके सामने आ जाए? कथम ज्ञानम, कथम वैराग्यम, कथम मुक्ति भविष्यति। कैसी होगा वैराग्य गुरुदेव? कथम ज्ञानम, कथम वैराग्य, कैसे वैराग्य पुष्ट होगा, कैसे ज्ञान होगा और कैसे मेरी मुक्ति होगी? ये 3 प्रश्न राजा जनक महलों में रहते हैं, विदेही के रूप में कहा जाता है। ये 3 प्रश्न गुरु से पूछे। तुम भी किसी गुरु के पास आना तो ये प्रश्न पूछना, मेरे जीवन में मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसा होगा, आत्मज्ञान कैसे मिला। प्रश्न से 3 उत्तर था 1। अष्टावक्र ने कहा, राजन 3 प्रश्नों का एक ही उत्तर है, तू देह से अपनी आत्मा और देह को अलग कर दे। देह अलग है और आत्मा अलग है। देह की भिन्नता और आत्मा की भिन्नता, देह के गुणधर्म अलग हैं, आत्मा के गुणधर्म अलग है। देह को छोड़ करके, देह की असक्ति को तोड़ करके तुम आत्मा में, अपनी चैतन्य में भीतर निवास कर स्थित हो जा, ठहर जा, शून्य भाव में आ जा। अधुनेव अभी सुखम भाव, इसी क्षण अभी तुम सुखी हो जाओ। गुरु ने मार्ग बता दिया, सिंपल मार्ग। ज्ञान कैसे, वैराग्य कैसे और मुक्ति कैसे, शरीर और आत्मा की भिन्नता करते हुए शरीर की आसक्ति को अलग करके आत्मा में प्रवेश कर लेना। ये विधि जो आपको ध्यान शिविरों में हम बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। ये 4 मास का, चतुर्मास का समय आपके अध्यात्म का है, आत्मरमन का है, आत्मचिंतन का है। इसमें आपने भी डूबना है, मैंने भी डूबना है। केवल उपदेश आपके लिए नहीं है, मैं बोल जाऊं गुरु के ऊपर, उसको मैं पालन ना करूं और आप सुन करके चले जाएं, नहीं। यहाँ जो कुछ भी कहा जाएगा वो मेरे लिए भी उतना महत्वपूर्ण है जितना आपके लिए महत्वपूर्ण। यदि आपको इस विषय में कुछ भी समझ ना आया हो, किसी मुनिवृंद के द्वारा आप लिखिए, प्रश्न पूछिए, सभा में पूछिए, अलग से पूछिए, ताकि उसका निराकरण हो जाए। समय हो गया है, ध्यान करेंगे आंखें बंद। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के मुट्ठी तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा हो। आते जाते विचार को महत्व न दे। विचार मन के लिए, बुद्धि के लिए, संस्कार के लिए, आत्मा का कोई विचार नहीं होता। आत्मा का मन नहीं, बुद्धि नहीं। सिर के सिरे से पांव के मुट्ठी तक एक शुद्ध आत्मा का चिंतन करें, ध्यान करें, मनन करें।
आप भी कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम। जो भी समाज है उस बात में साफ करने का अवसर है। ध्यान में जय विज्ञान, जय विज्ञान। एक शानी है धारा और शरण नहीं सोए। एक शानी है धारा और शरण नहीं कोई। सत्य वचन तेरे से जन जन मंगल होए। सबका मंगल होए। तेरा सबका मंगल, सबका सुख। इसी में एक नंबर है, सांस लें और हम परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और नंबर है सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाए, हल्का सा स्पर्श। मंगलवार होगा, प्रस्थान होगा, सूचना होंगे, 5 मिनट बैठे रहें। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानातो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं भवज्जामि, अरहन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली पानातं धम्मं शरणं भवज्जामि। चार शरण दुःख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधना, उसका अजर अमर